और आज छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें कवासी लखमा के करीबियों के ठिकानों पर छापे पड़े। आपको बता दें ईओडब्ल्यू की ये बड़ी दबिश बताई जा रही है जिसमें कवासी लखमा के करीबी जिनके ठिकानों पर छापा पड़ा। महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, भिलाई, ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। 20 ठिकानों पर पहुंची ईओडब्ल्यू और कवासी लखमा जिन पर पहले से ही आबकारी घोटाला मामला के केस चल रहा है। भिलाई, महासमुंद, धमतरी में यह रेड कई तरह के सवाल एक बार फिर से खड़े करती। विश्वास गुप्ता के ठिकाने पर ईओडब्ल्यू और एसीबी दोनों का छापा पड़ा है। महासमुंद के सांकरा और बसना में भी छापामार कार्रवाई हुई है। शराब कारोबारी के रिश्तेदार के घर भी छापा पड़ा है। तो ये ईओडब्ल्यू की दबिश देखने को मिली है। एसीबी ने भी कार्रवाई की है और लखमा के करीबियों के ठिकानों पर 20 ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की टीम की यह कार्रवाई बताई जा रही है। एक बड़ी कार्रवाई, क्योंकि कवासी लखमा तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार में बहुत अहम मंत्री हुआ करते थे। आबकारी विभाग उनके पास था, उद्योग विभाग उनके पास था। 2 प्रमुख विभागों की वो कमान संभाल रहे थे। और आज एक बार फिर से एसीबी और ईओडब्ल्यू की दबिश देखने को मिली है। ये हमारी सरकार जो है भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंट, और जो पिछली सरकार में जो भ्रष्टाचार किए थे जिनकी शिकायत हुई है, शासन जो है अपने नियमानुसार उस पर कार्रवाई कर रही है। जितने लोग भी इसमें घेरे में आएंगे या दोषी पाए जाएंगे, आप पीएससी घोटाला का भी देख रहे हैं, शराब घोटाला का भी देख रहे हैं, बहुत से उनके कार्यकाल में हुए हैं और एजेंसी जो है इनकी निष्पक्षता पूर्वक इसकी जांच कर रही है। देखो, ये कोई राजनीतिक जो गलत करेगा उसके यहाँ कार्रवाई होगी। मेरे यहाँ तो नहीं हो रही है, आपके यहाँ तो नहीं हो रही है। तो जो गलत करेगा, जो टैक्स चोरी करेगा, जो पैसा चोरा करके दूसरों का हिस्से का खा जाएगा, तो उसी लिए तो विभाग बना है क्या? उसको भी तो कुछ हाथ पर हिलाने दो कि आप ही लोग हिलाओगे। तो इसीलिए कार्रवाई जायज है और जो गलत करेगा उसके यहाँ कार्रवाई होगी। शराब घोटाला कोई नया मामला है क्या? ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू, एसीबी जांच तो कर ही रही है और उम्मीद है और आगे भी करेगी। ये कोई नया मामला है नहीं। लेकिन कितना पैसा मिला ये तो जरा बता दें। 21,100 करोड़ का घोटाला बता रही है, अभी तक कितना पैसा जब्त की है? इसको रोकेगा कौन? क्यों नियम कानून नहीं बनाए? सैंड माइंस का नियम क्यों नहीं बनाए? अगर नियम बनाते तो पूरे पैसा राज्य सरकार के पास आता। राज्य सरकार के खजाने में 1.5 साल तक कितना नुकसान हुआ है, इसका भरपाई कौन करेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? और चलिए सीधे रायपुर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, 20 ठिकानों पर तकरीबन दबिश दी है ईओडब्ल्यू एसीबी ने। हालांकि सियासी बयानबाजियां भी जारी हैं, लेकिन लखमा के करीबियों के यहाँ ठिकाने एक बार फिर से बिल्कुल देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार एसीबी ईओडब्ल्यू की कार्रवाइयां जो है वो देखने को मिल रही है। पिछले दिनों राजधानी रायपुर में भी छापेमार की कार्रवाई चली थी। सुकमा, जगदलपुर जैसे सभी जगहों पर करीब 13 ठिकानों पर एसीबी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई देखने को मिली थी। और आज फिर से छत्तीसगढ़ में 20 से अधिक यानी 2 दर्जन से अधिक जगहों पर एसीबी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई, छापेमार कार्रवाई देखने को मिली। और इस पर स्पष्ट है कि शराब घोटाले मामले पर यह पूरी जांच चल रही है। जिस तरह से पहले अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, उसके बाद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर कार्रवाई हुई, उनके बेटे पर कार्रवाई हुई और अब उन कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो कवासी लखमा के करीबी रहे हैं या उनके बेटे हरीश लखमा के करीबी रहे हैं। क्योंकि एक बड़ा आरोप है कि शराब घोटाले के पैसे को इन्हीं कारोबारियों के माध्यम से दूसरे जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता था या उन काले पैसों को व्हाइट मनी में ट्रांसफर इन्हीं कारोबारियों के माध्यम से किया जाता था। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच का दायरा ये बताता है कि पहले अधिकारी, उसके बाद मंत्री और उसके बाद उन तमाम कारोबारियों के यहाँ जो कवासी लखमा के करीबी थे
क्योंकि इससे पहले देखा गया कि राजधानी रायपुर में जी नागेश्वर राव एक बड़े कारोबारी हैं, उनके ठिकानों पर दबिश दी गई, नाहाटा के ठिकानों पर दबिश दी गई। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब उन कारोबारियों पर ईओडब्ल्यू एसीबी की नजर है जो शराब घोटाले के पैसे को दूसरे जगह खपाने का काम करते थे, और इसीलिए लगातार कार्रवाइयां जो है वो देखने को मिल रही है। ये तमाम जो जिनका नाम सामने आया है एसीबी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई में, जिनके ठिकानों पर दबिश दी गई है, ये छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारी हैं।